माँ, हाँ, मैं अब कभी भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। कह तो पुत्र, हुआ क्या? गांव वाले मेरी ठिठोली करते हैं, अपमान करते हैं मेरा। ठिठोली करते हैं? हाँ, वह कहते हैं कि इतने बड़े ऋषि व्याघ्रपाद के इस मूर्ख पुत्र को न तो मंत्र पढ़ना आता है, न पूजा पाठ करवाना आता है, और कहते हैं कि जब इसे धर्म का ज्ञान नहीं, कुछ काम भी नहीं आता, तो इसे भिक्षा क्यों दें। समय समय की बात है पुत्र। एक समय वो भी था जब इसी गांव में तेरे पिता का इतना सम्मान था कि गांव वाले स्वयं ही भेंट में इतनी सामग्री दे जाते थे कि हमें भिक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और आज ये समय है पुत्र कि भीख में हमें एक दाना भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे गांव में रहना ही क्यों माँ, जहाँ बातें सुननी पड़े, अपमान सहना पड़े और भूखा सोना पड़े। हाँ, हाँ, तू सत्य कहता है पुत्र। हम इस गांव को छोड़कर तेरे मामा के गांव में जाएंगे। वहां मेरे भाई हमें आश्रय देंगे और फिर हमें कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तो हम सुशर्मा मामा के घर कब जाएंगे माँ? आज, अभी, इसी समय। स्वामी, क्षमा करें स्वामी। आपका स्वर्गवास होने के पश्चात हम माता पुत्र यहाँ सदैव दुखी रहे, इसलिए विवश होकर पुरखों का ये घर छोड़कर हमें जाना पड़ रहा है स्वामी। क्षमा करें, क्षमा करें। चल पुत्र, चल। माँ, हाँ माँ, यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं। यहाँ तो दूध अवश्य मिलेगा ना? हाँ हाँ, पहले चलकर तेरे मामा से मिलने चल। पछता रही हूँ मैं। तुम जैसे निठल्ले से विवाह हुआ मेरा। एक भी सुख जिसे कहते हैं वो दिया नहीं तुमने। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसती रही हूँ मैं। ये तुम क्या कह रही हो तारा? अरे वही कह रही हूँ जो सच है, और सच बहुत कड़वा होता है ना? यदि मेरे पुरोहित पिता ने मेरा विवाह किसी राज पुरोहित से किया होता तो आज मैं रानी महारानी जैसा सुख भोग रही होती। हाँ माँ, मामी जोर से बोल रही है और मामा कुछ नहीं बोल रहे। भाग्य में ढंग का पति रही तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो आ गए भीख मांगने के लिए। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अरे टुकुर टुकुर मुंह क्या देख रही है मेरा? जाती है या नहीं? देखिए, मैं देविका हूँ, आपकी ननद हूँ। आप मेरी भाभी हैं। मैं भिखारन की भाभी? नहीं नहीं, मैं भिखारन नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे पति सुशर्मा की बहन हूँ। और ये तुम्हारा भांजा है उपमन्यु। इसे लेकर मैं अपने भैया से मिलने आई हूँ। भैया? हाँ तो ये भैया है तुम्हारे? हाँ। मैं जानती थी, सूखे पेड़ की तो बेल भी सूखी ही होगी। फटेहाल भैया की बहन भी तो फटेहाल ही होगी। देविका, मेरी बहन। मामा, भैया। बस कर मेरी बहन, बस कर। मैं बहुत दुखी हूँ कि तेरे दुख में भागीदार नहीं बन सका।
जीजा के न रहने का समाचार पाकर भी तेरे आंसू पहुंचने नहीं आ सका। इस इतने बड़े संसार में हम दोनों को कोई आश्रय नहीं मिल सका भैया, इसलिए हम दोनों आपके पास चले आए। हम माँ बेटे को आश्रय तो मिल जाएगा ना? नहीं, तुम्हारा भैया कोई सेठ, साहूकार या राजा महाराजा का दरबारी नहीं है जो मेरा और इकलौते बेटे का ठीक तरह से पेट नहीं भर सकता। वो तुम्हें कहां से लाकर खिलाएगा? हाँ हाँ, तुम दोनों भाई बहन चौखट के बाहर ही रोना धोना करके आंसू पोंछ लो एक दूसरे के, और वहीं जाकर पहुंचो जहां से आए हो, समझे? ऐसा ना कहो तारा, सोचो तो, देविका मेरी बहन है, वो दुखी है। तो हम कहाँ सुखी हैं? दूसरों का दुख दूर करने के लिए हमने किसी को वचन नहीं दिया, प्रतिज्ञा नहीं की है। दूसरा यहाँ कौन है? देविका तुम्हारी नंद है, तुम उसकी भाभी हो। बस बस, दुखी होकर मैं भाभी का सुख भोगना नहीं चाहती। तारा, अमावस्या के अंधकार में अपनों का दुख दूर करने के लिए स्वयं जो थोड़ा सा दुख भोगना पड़ता है, उसके भीतर से ही शरद पूर्णिमा का जन्म होता है। बस बस, ये ऋषि मुनियों वाली भाषा मुझे मत सुनाओ। मैं व्यवहार की भाषा बोल रहा हूँ तारा, तुम चाहो तो परीक्षा लेकर देख लो। मैं कह रही हूँ कि अब बस करो, और तुम हो कभी पूर्णिमा, कभी भाषा और परीक्षा के नदी पहाड़ लांघते ही चले जा रहे हो गया ना भाई बहन का मिलन। अब अपनी बहना से कहो कि बहना जा वही जहाँ से आई है। नहीं, ये दोनों यही रहेंगे हमारे साथ। तुम नहीं मानते तो मैं ही मान जाती हूँ, और इन दोनों को भी मना लो। किस बात के लिए? ये यही रहेंगे, पर दास दासी की भांति। मेरा कहना माना जाएगा तो ही मैं तुम्हारी बात मानूंगी, नहीं तो नहीं। हाँ? अरे उठो राजकुमारी जी। हाँ? सुबह हो गई, सूरज निकलने वाला है। उठो, चलकर गाय का दूध निकालो। उठो, मेरा लाडला पुत्र पुरेंद्र दूध के बिना रह नहीं सकता, उसे शीघ्र ही दूध चाहिए। अरे टुकुर टुकुर मुंह क्या देख रहा है, उठ। और सुनो, दूध की एक बूंद भी नीचे ना गिरे, और ये भी ध्यान रहे, ये गाय तुम्हारे भैया या मामा की नहीं है, ये तो मैं अपने पिता के घर से लाई हूँ। यदि ये गाय मैं नहीं लाती तो मेरा निकम्मा पति मुझे और मेरे पुत्र पुरेंद्र को भूखा ही मार देता। हाँ, चलो उठो। हाँ? अरे रे 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 रे, कहा था ना एक बूंद दूध ना गिरे। हाँ? सारा दूध गिरा दिया निर्लज्ज करिता। मामा से भीख मंगवाएगा क्या भांजे? हाँ? भाभी, गाय की ठोकर से गिर गया, मैं निकाल देती हूँ। चल निकाल जल्दी। हाँ हाँ। ले बेटा। आजा आजा, काली आजा। पी ले, जल्दी जल्दी पी। तू क्या देख रहा है आंखें चौड़ी करके? कुदृष्टि लगाएगा मेरे पुत्र को। हाँ, जा हट यहाँ से, गाय चराने लेकर जा। जा कह रही हूँ ना। ले और दूध पी ले। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है महारानी? घर का कामकाज कौन करेगा? जा। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, आप अकेली इस समय इस वन प्रदेश में कहाँ जा रही हैं आप? ओहो नारद,
प्रणाम का उत्तर लिए बिना ही तुमने तो प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी है। क्षमा माता, क्षमा। प्रणाम का उत्तर आप फिर कभी दे देना। इस समय तो आप मुझे केवल ये बताएं कि आप जा कहाँ रही हैं। नारद, कैलाश पर मेरा मन नहीं लग रहा था। पुत्रों की स्मृति ने व्याकुल कर दिया है मुझे। दोनों ही मुझसे दूर चले गए हैं। कहाँ चले गए वो दोनों? जैसे तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं। बुद्धि स्थिति से विवाह करने के पश्चात गणेश तो अपने ससुराल में जा बैठा है और कार्तिकेय ने श्रीशैल पर्वत पर डेरा डाल दिया है। तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? आप कहीं भी ना जाएं। आप कैलाश की महारानी और हिमालय की राज दुलारी हैं। आपका इस प्रकार कहीं भी जाना उचित नहीं। माता, यदि आप कहती तो भगवान भोलेनाथ आपके लिए वाहन की व्यवस्था भी कर देते। परंतु प्रतीत होता है माता, आप भगवान भोलेनाथ से बिना बताए कैलाश से चली आई हैं। माँ की ममता और पुत्र वात्सल्य ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया है कि मैं उन्हें बताए बिना ही अपने पिता के पास जा रही हूँ। घोर आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य कैसा नारद? भोलेनाथ की इच्छा के बिना पिता के घर जाने का परिणाम क्या आप भूल गए? अनर्थ को आमंत्रित ना करें। कृपया आप कैलाश लौट जाएं। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी कोई भी इच्छा अपूर्ण रहने देंगे? हाँ, व्याकुलता ने मुझे कुछ अधिक ही अधीर कर दिया है। मेरा कैलाश लौट जाना ही उचित होगा। कैलाशपति, आपसे प्रेरणा पाकर मैंने माता पार्वती को कैलाश लौटाने का कार्य तो पूर्ण कर दिया है। अब मैं स्वयं कैलाश नहीं आ सकता। यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तो आज भी समाधि में लीन है। न जाने पार्वती माता कब लौटेंगी। माता पार्वती आ गई। प्रणाम। प्रणाम माता। माता प्रणाम। माता प्रणाम। माता पति परमेश्वराय नमो नमः। कहाँ चली गई थी देवी? गई तो थी पर जा न सकी। पर कहाँ और क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए पिताश्री के घर जाने के विचार से निकली थी। पिता के घर? बिना निमंत्रण? बिना निमंत्रण तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए देवी। तो क्या करूं? पुत्रों की स्मृति मुझे विकल करती रहती है। बार बार उनका प्रिय मुख मेरी आंखों के सामने आता है, पर न तो मैं उन्हें देख पाती हूँ, न ही उनसे मिल पाती हूँ। इसीलिए सोचा कि स्थान परिवर्तन से संभवतः मन शांत हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, चिंता ना करो। तुम्हारा पुत्र वियोग शीघ्र दूर होगा। एक ओर देवी पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल थी, तो दूसरी ओर एक मां अपने पुत्र के दुखों से चिंतित थी। सुख दुख विधि के विधान में लिखे होते हैं, जिसका ज्ञान केवल विधि के रचनाकार भोलेनाथ को ही है। देविका की चिंता और उसके पुत्र उपमन्यु के कष्टों का निवारण भी केवल भोलेनाथ के हाथों में ही है। इस भूख से तो अच्छा था अपने गांव में ही भिक्षा मांगकर पेट भर लेते। वहां अपमान था, वह तो यहाँ भी है। मारे भूख के प्राण बाहर आ रहे हैं।
कहता है गाय का दूध पीकर ही अपनी भूख मिटा लूं। नहीं नहीं, चोरी करना अपराध है। चोरी करने से तो भूखा रहना अच्छा है। माँ, माँ, उपमन्यु बेटा, माँ, इतना काम करके भी भूखा ही रहना पड़ता है, तो यह हम अपने गांव में भी कर सकते हैं। चलो माँ, अपने गांव लौट चलें। गांव बदलने से भाग्य तो नहीं बदल सकता है पुत्र। हमारे ये दुर्दिन भी समाप्त हो ही जाएंगे। भगवान पर विश्वास रख पुत्र। लो बहन, ये मिष्ठान है तुम्हारे और उपमन्यु के लिए। एक यजमान ने दिए हैं। तारा को पता चलता तो ये मिष्ठान पुरंदर को दे देती। लो, तुम और उपमन्यु खा लो। ये लो। मामा, मिष्ठान लाए हो हमारे लिए? हाँ उपमन्यु, ये मिष्ठान तुम्हारे लिए है। लो बेटे। मिष्ठान, लड्डू। तुम्हें लाज नहीं आती? अपने पुत्र को मिष्ठान ना देकर पराये पुत्र को प्रसन्न कर रहे हो, हाँ? अरे कैसे पिता हो? धिक्कार है ऐसे पिता पर। उपमन्यु क्या पराया है? मेरी बहन का पुत्र क्या पराया है? भांजे पराये होते हैं क्या? ओहो, भांजे के मामा जग में पहले अपने पुत्र के लिए विचार करते हैं, भांजे के लिए नहीं। और ये दोनों माँ पुत्र, इन्हें तनिक भी लाज नहीं आती। जानती है, पुरंदर के खाए पिए बिना इस घर में कोई कुछ भी खाता पीता नहीं। फिर भी मीठा खाने के लिए न जाने कितने जन्मों से इन माँ पुत्रों की आत्मा व्याकुल थी कि इस मिष्ठान पर आंखें गड़ी हुई हैं। हाँ, आज इन्हें दंड स्वरूप भोजन ही नहीं मिलेगा। हाँ, समझे? चलो तुम अंदर, चलो, चल। हाँ बेटा, भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, क्या मेरे उपमन्यु के भाग्य में तुमने सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं, एक भी सुख नहीं लिखा। परम देव, देवों के आदिदेव भगवान भोलेनाथ, क्या अपराध किया है मैंने और मेरे पुत्र उपमन्यु ने प्रभु? हम आपकी कृपा से वंचित क्यों हैं?
क्यों हमें अपमान का विष पीना पड़ रहा है? क्यों हमें भूखा मरना पड़ रहा है प्रभु? मेरे पति व्याघ्रपाद आपके परम भक्त थे और मानते थे कि शिव भक्ति द्वारा वे शिव धाम तक अवश्य पहुंच जाएंगे। क्या वो सब असत्य था प्रभु? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, 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 आप यहाँ भगवान शिव के चरणों में। स्वामी, आपको पता है आपके चले जाने के पश्चात आपका पुत्र उपमन्यु दूध और भोजन के एक एक दाने के लिए तरस गया है। मैं तो जैसे तैसे भूखी प्यासी रह लेती हूँ, पर उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है स्वामी। भगवान शिव पर आस्था रखो देविका, भगवान शिव पर आस्था रखो। हमारा पुत्र अभागा नहीं, वो शिव कृपा का पात्र बनेगा। उससे कहो कि वो शिव भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दे और श्रद्धा के साथ डूब जाए शिव भक्ति में। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। मंगल ही मंगल होगा। कैलाशपति की जय हो। स्वप्न में भी मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दिए। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है। हे शिव शंकर, मेरे उपमन्यु की हर मनोकामना पूर्ण करना प्रभु, हर मनोकामना पूर्ण करना। अरे 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 अरे, ला मुझे दे। भाभी, थोड़ा सा दूध उपमन्यु को दे देती। बहुत दिनों से इसने दूध नहीं पिया है। बहुत दिनों से नहीं पिया तो क्या हुआ? इसके पेट में पीड़ा हुई? नहीं हुई ना? तो बस, और बहुत दिन तक नहीं पिएगा तो कुछ नहीं होगा इसे। हाँ? विधाता तेरी रक्षा करे बेटा। भाभी, थोड़ा सा दूध दे देती तो तुम्हारा बहुत उपकार होता। देखो ननन जी, दूध के लिए गाय चाहिए, गाय के लिए धन, और धन के लिए भाग्य चाहिए, और वो तुम्हारे पास है नहीं। वो होता तो तुम यहाँ क्यों आती? अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे भाग्य में दूध है ही नहीं। हाँ? दूध, दूध, मुझे दूध चाहिए। दूध, दूध, मुझे दूध दो माँ। दूध, 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 मुझे दूध चाहिए। दूध, दूध, मैं लाती हूँ। दूध, 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 दूध,
दूध पुत्र उपमन्यु, उठ पुत्र, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। उठ, दूध पी ले पुत्र। दूध? हाँ। क्या दिया माँ? क्या दिया तुमने मुझे? यह दूध नहीं है। तुमने छल किया मेरे साथ। क्यों किया ऐसा? बोलो क्यों किया ऐसा? रो क्यों रही हो माँ? अरे पुत्र, तेरे और अपने भाग्य को रो रही हूँ पुत्र। मेरे भाग्य में तुझे पिलाने के लिए दूध तक नहीं है। मैं क्या करूं? पुत्र उपमन्यु, तुझे दूध पीना है ना? अरे तो शिव की आराधना कर, भगवान शिव की आराधना कर पुत्र। वे तुझे दूध का सागर प्रदान करेंगे। तेरे पिता की भी यही इच्छा थी पुत्र कि तू शिव की आराधना करे। शिव की आराधना कर पुत्र। सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? शिव की आराधना कर। पुत्र उपमन्यु, तुझे दूध पीना है ना? अरे तो शिव की आराधना कर, वे तुझे दूध का सागर प्रदान करेंगे। शिव की आराधना कर, शिव की आराधना कर पुत्र। हाँ माँ, मैं शिव की आराधना करूंगा, अवश्य करूंगा। अब मैं घर नहीं आऊंगा। दूध के लिए नहीं, तुम्हारी दुख दूर करने के लिए मैं शिव की आराधना करूंगा। जब मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा, तब तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा माँ। तुम सब घर लौट जाओ। यदि बता सको तो मेरी माँ को बता देना कि मेरी चिंता न करे। उससे कहना कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी आज्ञा का पालन कर भगवान शिव की शरण में चला गया है। जाओ गौ माताओं, घर चली जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, हाय हाय हाय, कहाँ गया? मेरी काली गाय भी नहीं है। तेरा चोर पुत्र मेरी काली गाय लेकर भाग गया। दूध पीना था ना उसे, इसीलिए लेकर भाग गया। नहीं नहीं, मेरा पुत्र चोर नहीं है। अवश्य गाय कहीं भटक गई होगी, वो उसे ही खोजने गया होगा। गाय मिलते ही वो उसे लेकर आ जाएगा। अब क्या आएगा वो चोर? उसके मन में तो पहले से ही खोट था। दूध का भूखा गाय ले उड़ा, अपनी माँ को छोड़ गया, गाय ले भागा। अब नहीं आएगा वो। नहीं, मैं उसे लेकर आऊंगी। उपमन्यु, उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे
यह क्या है? यह तो भगवान शिव का पार्थिव लिंग है। अब तो मैं यहाँ बैठकर ही आपकी आराधना करूंगा, पर इससे पहले पूजा के लिए फूल पत्र ले आता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, कहाँ हो तुम? आ जाओ पुत्र, आ जाओ। उपमन्यु, हमारे ऊपर कलंक लगाया जा रहा है पुत्र। उपमन्यु, कहाँ हो तुम? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, अरे कहाँ ढूंढूं तुझे मैं? अकेली लौटकर वहां जाऊं कैसे उपमन्यु? अरे वहां ना जाऊं तो फिर कहाँ जाऊं? उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये तो किसी बालक की पुकार है स्वामी। हाँ, बालक ही है। वो आपको पुकार रहा है, सुन लो उसकी करुण पुकार। मुझे ही नहीं, तुम्हें भी। हमारे साथ साथ मातृत्व के लिए वो तुम्हें भी पुकार रहा है। मुझे? मुझे क्यों? वो तो ओम नमः शिवाय कहकर आपको नमन कर रहा है। शिव में शिवा भी तो समाई हुई है। ध्यान से सुनो, तुम्हें हमारे नाम के साथ साथ अपना नाम भी सुनाई देगा। पर ये बालक है कौन? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय पश्चात तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्यों री? तू तो अपने पुत्र को लेने गई थी, फिर अकेली क्यों चली आई? हाँ? तेरा चोर बेटा अब वापस आएगा? हाँ? गाय के थन में मुंह लगा के कहीं पे दूध पी रहा होगा। नहीं। वो गया तो जा, अब तू भी चली जा। चल, निकल जा यहाँ से। अरे तारा, निकल कर कहाँ जाएगी मेरी बहन? कहीं भी जाए, हमें उससे क्या? एक तो इसका पुत्र उपमन्यु कहीं चला गया, वो उसी दुख में दुखी है। दूसरा तुम उससे निकालोगी तो स्थिति क्या होगी इसकी? तुम्हें इसकी और इसके पुत्र की बड़ी चिंता है, मेरी काली गाय की नहीं। उसका कोई दुख नहीं। तारा, गाय तो मूल्य देकर भी मिल जाएगी, पर क्या पुत्र मूल्य देकर भी मिलते हैं? मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी।
भूले भटके से जिस दिन भी इसका पुत्र मिल जाएगा उस दिन से ये यहाँ नहीं रहेगी, समझे? हाँ? तारा! भैया, उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, 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 ऋषि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु नमः शिवाय, शिव आराधना में निमग्न है। ओम नमः शिवाय, ओम इसकी भाव भंगिमा नमः शिवाय, और मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है ओम नमः जैसे शिव भक्तों में अपना नाम अवश्य अमर करेगा। नमः शिवाय, नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, परंतु ये नाम अपना अमर तब करेगा ओम नमः जब इसकी ये पुकार भगवान भोलेनाथ तक पहुंचेगी। प्रश्न ये उठता है कि अब तक इसकी पुकार भोलेनाथ तक क्यों नहीं पहुंची? नमः शिवाय, यहाँ प्रश्न उठाने से क्या लाभ होगा नारद? प्रश्न तो वही उठना चाहिए जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान हो। नमः शिवाय, नारायण नारायण। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नाथ, आप कहाँ अदृश्य हो गए? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः आंखें खोलो उपमन्यु, ओम आंखें खोलो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, देखो कौन आया तुम्हारे सामने। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आंखें खोलो उपमन्यु। नमः शिवाय, उपमन्यु, नमः त्याग करो इस कठिन तपस्या का। शिवाय, तुम्हारी आयु तप करने की नहीं, सुख भोगने की है। नमः शिवाय, आंखें खोलो उपमन्यु। प्रिय उपमन्यु, मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आया हूं, तुम्हें स्वर्ग का सुख प्रदान करने आया हूं। ऐसा सुख जिसकी तुमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। आप स्वर्ग के राजा इंद्र महाराज हैं? हाँ, स्वर्ग का अधिपति देवराज इंद्र हूं मैं। आपको अनेकानेक प्रणाम। पर इंद्र महाराज, मैंने न तो आपकी आराधना करके आपको बुलाया और न स्वर्ग के सुख की कामना की है। फिर क्यों आप मेरी आराधना में विघ्न डालने आ गए हैं? क्या मैं तुम्हारी आराधना में विघ्न डालने आया हूं? अरे भोले बालक, मैं तो तुम्हारा हित करने आया हूं। पर ये तो बताओ कि तुम आराधना किसकी कर रहे हो? देवों के देव भोलेनाथ भगवान शिव की। अरे 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 अरे, उस भभूतधारी भूतनाथ की आराधना कर रहे हो तुम? इंद्र महाराज, मैं यदि कहूँ कि बड़ों का नाम बड़े आदर से लेना चाहिए तो आपको लगेगा यह बालक बड़ों के सामने बड़ी बातें कर रहा है। आप तीनों लोकों में पूजे जाने वाले भगवान शिव का नाम छोटे मन और खोटे शब्दों से ले रहे हैं। अरे, बालक होकर बड़ों की भांति तर्क करता है। सत्य को समझने की ना तेरे पास आयु है ना अनुभव, फिर ज्ञान कहां से होगा? मैं तेरा हित सोच रहा हूं बालक। मेरा हित सोचने के लिए भगवान शिव को अपशब्द कहना क्या आवश्यक है इंद्र महाराज? नहीं उपमन्यु, उन्हें अपशब्द कहना मेरा अभिप्राय नहीं। मेरा अभिप्राय तो केवल इतना है कि तुम्हें यह ज्ञान दे सकूं कि शिव की आराधना में अपना समय नष्ट न करो। तुम्हें तनिक भी लाभ होने वाला नहीं। तुम स्वयं सोचो
जिसके पास भभूत के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें क्या देगा? देने लेने का विचार तो व्यापारी करते हैं इंद्र महाराज, आराधना करने वाले आराधक नहीं। मेरी माता और स्वर्गीय पिता ने मुझे यही ज्ञान दिया है कि इस जगत में शिव से श्रेष्ठ अन्य कोई वरदाता है ही नहीं, और माता पिता का दिया हुआ ज्ञान कभी असत्य नहीं होता। वो शमशान वासी और श्रेष्ठ वरदाता? किस भ्रम में पड़े हो उपमन्यु? मेरे भ्रम के कारण आप क्यों चिंता में पड़े हैं इंद्र महाराज? अपना भ्रम मुझे प्रिय है। आपसे विलंब प्रार्थना है कि आप यहाँ से चले जाएं और मुझे शिव आराधना करने दें। अरे निर्बुद्धि, तू तो ज्ञान शून्य और अनुभव शून्य है। तुझे तो ज्ञान ही नहीं है कि शिव कभी किसी का कुछ हित नहीं करता। मैं स्वर्ग का सम्राट, देवताओं का राजा, स्वयं तेरे पास आया हूँ तेरे दुख निवारण के लिए, तुझे स्वर्ग ले जाने के लिए, स्वर्गीय सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए, और तू है कि अपनी हट पर अड़ा हुआ है। अरे मूर्ख बालक, बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी ज्ञानी भी निरंतर कठोर तपस्या करने के पश्चात स्वर्ग की एक झलक तक नहीं पा सकते, और मैं तुझे वहां का स्थान और सुख उपलब्ध करवा रहा हूँ। इंद्र महाराज, आप तो अपनी गरिमा भी भूल गए। अब मुझे तो लाज आती है आपसे कुछ कहते हुए। आपको उत्तर देने के लिए यदि मेरे शब्दों में कठोरता आई तो उसका प्रभाव मेरी आराधना पर पड़ेगा। कहो तो, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपने मुझे क्या कोई भूखा या लोभी पक्षी समझ लिया है, और क्या आपका स्वर्गीय सुख कोई दाना है जिसे आप बार बार मेरी ओर फेंक रहे हैं ताकि मैं उसे चुग लूं और भगवान शिव की आराधना से विचलित होकर लोभ से भरे आपके सुखजाल में फंस जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप चाहे रहे अथवा जाएं, मैं अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों में जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। ये क्या? शिवजी ने देवराज इंद्र का रूप धारण कर रखा है। अब देवराज इंद्र की कुशल नहीं, मुझे तुरंत जाकर देवराज इंद्र को सावधान करना होगा। चलो नारद। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन तो वाणी को प्रेरित कर रहा है कि कहूँ कल्याण भव, किंतु आत्मा का संकेत है कि मिथ्याचरण करके सत्य को प्रकट करना पाप है। क्या कुछ अनिष्ट की आशंका है देव ऋषि? भोग के पश्चात रोग के होने की आशंका ही नहीं रह जाती। रोग का होना यह निश्चित सत्य है, और ये सत्य आप भी जानते हैं देवगुरु। आपका संकेत हमारे... संकोच न करे देवराज। मेरा अभिप्राय आपकी ऐश्वर्यपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण जीवन शैली से ही है। मैं तो आपको और समस्त देवगण को बधाई देना चाहता हूँ कि विधाता ने आपको कैसा विलासपूर्ण जीवन प्रदान किया है। स्वर्ग का संपूर्ण सुख, सौंदर्य और यौन यहाँ उन्माद है। गीत, संगीत और नृत्य की मादकता यहाँ है। क्या कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ है। ये सब तो भोग के साधन है देवर्षि, परंतु आप तो रोग की चर्चा कर रहे थे। हाँ देवराज, भोगी जब तक भोगों को भोगता है तब तक रोग आपस में चर्चा करते हुए भोगियों के समीप आ ही पहुंचते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, आपकी वाणी में व्यंग का भार अनुभव हो रहा है। अभी तक आपको अनुभव ही हो रहा है, क्या नहीं हुआ? देवराज, आप यहाँ विलास में डूबे हुए हैं और वहाँ आपके स्वर्ग पर अधिकार करने का आयोजन हो रहा है। आप किसके विषय में कह रहे हैं देवर्षि? अब क्या बताऊं, और ना बताऊं तो क्यों ना बताऊं? सोचता हूं बता ही दूं, पर क्यों बताऊं? और बताऊं भी तो कैसे बताऊं? बताओ। सदा बताते हैं, वैसे बताएं। सदा जब बताता रहा हूं तो विषय के केंद्र में कोई न कोई असुर अवश्य होता था, पर इस बार क्या कोई मानव है? अरे देवराज, मानव होता तो चिंता न होती। कैसे बताओ देवराज? तो क्या कोई ऋषि मुनि तपस्वी है?
देवराज, ऋषि मुनि और तपस्वी आपकी कूटनीति के समक्ष कहां टिक पाए हैं? उन सबके पास तो आपने अप्सराएं भेजकर उनका तप खंडित कर डाला है। नारायण नारायण। दानव नहीं, मानव नहीं, ऋषि मुनि तपस्वी भी नहीं, तो फिर कौन है देवर्षि? कौन है वो जो इस स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता है? देवताओं के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बताओ क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि देवताओं को तो स्वर्ग प्राप्त ही है। नारायण नारायण। जिन देवगण को स्वर्ग प्राप्त है उनके अतिरिक्त भी तो अन्य देव हैं। फिर तो त्रिदेव ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवर्षि, क्या इन तीनों में से स्वर्ग का कोई इच्छुक है? ब्रह्मा और विष्णु भी इनके सम्मुख। नारायण नारायण। अब बता भी दे देवर्षि, क्या आप भोलेनाथ की बात कर रहे हैं? आपका अनुमान सत्य निकला देवी सची। देवर्षि, भगवान भोलेनाथ स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं। और क्यों? क्यों? ताकि आपका यह अमोद प्रमोद और भोग विलास सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। मुझे नहीं लगता कि भगवान शिव शंकर ऐसा करेंगे। लगता तो मुझे भी नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। अर्थात आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं देवराज। तो फिर आप स्वयं जाकर देख लें। कहां? विंध्याचल देवराज, विंध्याचल। गुरुदेव, ये क्या अनिष्ट होने जा रहा है? देवराज, अवश्य आपसे भूल हो गई है। आपको शीघ्र ही भोलेनाथ के पास जाकर उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। यह तो अटल सत्य है कि देव ऋषि कभी असत्य भाषण नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भक्त, अब आरंभ होती है तेरी भक्ति की अग्नि परीक्षा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भी समय है रे अज्ञानी, मान ले मेरी बात, त्याग दे शिव का विचार। नहीं, प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु भगवान शिव का विचार और भक्ति नहीं त्याग सकता। भोलेनाथ मेरे वेश में, हाथ में गदा, वस्त्र भी मेरे ही जैसे। क्या कारण हो सकता है इसका? अंतिम बार विचार कर ले अज्ञानी बालक, मैं तुझे स्वर्ग का स्वामी बना सकता हूं। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, मुझे केवल शिव दर्शन चाहिए, शिव चरणों का प्रसाद चाहिए। बोलो, दिला सकते हो? नहीं, बस तुम मुझे क्या शिव दर्शन कराओगे? मैं स्वयं शिव को प्रसन्न करूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, माँ भगवती, कहाँ हैं आप? मेरा कष्ट दूर करे माँ भवानी, मेरा कष्ट दूर करे, रक्षा करें मेरी माता, रक्षा करें। देवराज इंद्र, आप इतने व्यथित क्यों हैं? उठिए, बताइए क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है माँ, किंतु होगा तो अनर्थ होगा। इस अनर्थ से मेरी रक्षा करें माता, इस अनर्थ से मेरी रक्षा करें। देवराज इंद्र, उस अनर्थ का नाम तो बताइए। माँ, भगवान शिव मेरा रूप धारण करके स्वर्ग पर अधिकार करने और उसे उपमन्यु को देने का विचार कर रहे हैं। पर वे हैं कहाँ? विंध्याचल के वन में। वहां वे उस शिव भक्त बालक पर क्रोधित और कृपालु एक साथ हो रहे हैं। बालक पर? हाँ। सर्वथा असंभव। भोलेनाथ शिव भक्त बालक पर क्रोधित हो ही नहीं सकते। लगता है आपको भ्रम हुआ है देवराज। हाँ, वे कृपालु अवश्य हो सकते हैं। भ्रम का प्रश्न ही नहीं उठता है माता। स्वयं देवऋषि नारद ने मुझे बताया कि भगवान शिव शंकर ने स्वर्ग पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया है। माता, आप चलकर उन्हें समझाएं कि वो मुझ पर दया करें। चले माता। चलना ही होगा। माँ, आपको मेरी रक्षा करने के लिए कृपा करनी ही होगी, विलंब न करें। चले माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे जितना आता है, जैसा आता है, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ। मैं तो माँ को भी माँ कहकर पुकारता हूँ तो वो आती है। आप भी शिव हैं, ओम है। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो भगवान, मुझे दर्शन दो। तुम तो सारे जगत के पिता हो। मैंने सुना है कि माता पिता तो बालक की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। फिर आप क्यों नहीं आ रहे? क्या मुझसे अप्रसन्न है? बोलो भगवान, बोलो बोलो जगत पिता, बोलो। अरे हठधर्मी बालक, तू फिर विचार कर ले, तुझे स्वर्ग मिल सकता है। तेरी माँ और तेरे पूर्ण परिवार को स्वर्ग सुख मिल सकता है। आप यहाँ भी आ गए? तेरी भलाई के लिए। तेरी माँ को स्वर्ग सुख मिलेगा तो तेरा पुत्र धर्म सफल हो जाएगा। और धर्म की सफलता से बढ़कर अन्य क्या कर्म और उपलब्धि हो सकती है रे बालक? धर्म और कर्म का ज्ञान तेरे जीवन को सुखी बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे धर्म कर्म जानना भी नहीं है। मुझे केवल शिव दर्शन चाहिए। शिव दर्शन, शिव दर्शन।
की व्याख्या क्या होती है, पाप की है क्या भाषा। सुख दुख ज्ञान की मुझको, सुख दुख ज्ञान की मुझको ज्ञात नहीं परिभाषा, ज्ञात नहीं परिभाषा। इतना पता है मैं हूँ निर्बल, तुम हो शक्तिमान, तुम हो शक्तिमान। कर्म न जानूं, कर्म न जानूं, मैं बालक अनजान। भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। के हलाहल तुमने किया था, बाबा जन जन का कल्याण। पर मेरे जीवन को हलाहल, पर मेरे जीवन को हलाहल कर डाला भगवान,
उपमन्यु, मैं तुम्हारा आराध्य शिव हूं। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। प्रभु, मेरे भोलेनाथ। प्रिय भक्त उपमन्यु, मेरे द्वारा ली गई कठोर से कठोरतम परीक्षा में तुम खरे उतरे हो। इस अल्प आयु में निरे बालक होते हुए भी तुमने स्वर्ग के प्रलोभन तक को ठुकरा दिया। मुझे तुम जैसे संतोषी प्राणी ही प्रिय हैं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा नाम नैष्टिक शिव भक्तों में अमर रहेगा। भोलेनाथ की जय हो। आओ पुत्र उपमन्यु, पितृभाव से मैं तुम्हें हृदय से लगाने के लिए उत्सुक हूं। प्रभु, आओ पुत्र उपमन्यु। मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे भगवान, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव। मैंने कहा था ना देवी कि तुम्हारा पुत्र वियोग शीघ्र ही समाप्त होगा। ये देखो, तुम्हें उपमन्यु के रूप में एक और पुत्र प्राप्त हुआ है। इसे तुम अपनी ममता का वरदान दो। जाओ पुत्र। माता पार्वती को प्रणाम। पुत्र उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, पुत्र। माँ, कहाँ था रे तू? तूने मेरा स्वप्न साकार कर दिया पुत्र। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने तुझे अपना पुत्र स्वीकार किया है। अरे, शिव और पार्वती की जो कृपा तुझे प्राप्त हुई है वो तो देवगण भी प्राप्त नहीं कर सकते। देव तुल्य संपदा प्राप्त कर ली तूने पुत्र। देवराज, आज तो आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, किंतु इससे पूर्व जब आप आए थे तब आपके मुख पर भय और चिंता व्याप्त थे। भगवान, एक तो देवर्षि नारद की सूचना, तत्पश्चात स्वयं मैंने सुना था कि आप उपमन्यु को स्वर्ग का स्वामी बना रहे हैं। उसे स्वर्ग का स्वामी बनाने के लिए स्वर्ग के पूर्व स्वामी अर्थात मुझसे स्वर्ग का हरण होना भी तो आवश्यक होता। इसीलिए मैं दुविधा की स्थिति में था। सत्य तो यह है देवराज कि नारद ने आपको भ्रमित किया और आप यहां चले आए, किंतु जो कुछ आपने देखा और सुना वो भी सत्य नहीं था। समझ गया भोलेनाथ, वो सब आपकी लीला थी। उपमन्यु की परीक्षा और आपकी लीला का ज्ञान उस समय मुझे नहीं हो सका था। भगवान, मैं अपने अज्ञानपूर्ण आचरण के लिए लज्जित हूं और क्षमा याचक भी। भोलेश्वर, मुझे क्षमा करें। माता पार्वती और भगवान शिव को मेरा प्रणाम। भगवान, मेरे पुत्र उपमन्यु ने दरिद्रता में जन्म लिया और दरिद्रता में ही पला। इसने घोर कष्ट सहे हैं दीनानाथ। सुख के नाम से तो कभी इसका परिचय ही नहीं हुआ। दूध पीने की इसकी इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकी भगवान। देविका, तुमने अपने पुत्र से कहा था कि शिव की आराधना करने से उसे दूध का सागर प्राप्त होगा। तुम्हारी इसी वाणी को सत्य प्रमाणित करने के लिए हम इसी समय उपमन्यु को क्षीर सागर प्रदान करते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। आओ मेरे साथ।
विशाल क्षीर सागर के दूध से सभी शिव भक्तों की दूध की इच्छा पूर्ण होगी। कोई भी अतृप्त नहीं रहेगा। पुत्र, मैं तुम्हें अक्षय वरदान देती हूँ कि तुम चिर कुमार रहकर शिव भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाश द्वारा जन जन में भक्ति और सद्भावना का प्रचार प्रसार करते रहोगे। प्रभु, अब उपमन्यु को आप ऐसा अक्षय वरदान दें जो अद्भुत हो। पुत्र उपमन्यु, तुम योग विद्या में पारंगत होकर अपने असंख्य शिष्यों को योग विद्या प्रदान करोगे। वेदों सहित समस्त ब्रह्म विद्या तुम्हें सहज ही प्राप्त होगी तथा जगत की सर्वश्रेष्ठ समृद्धि इच्छा मात्र से ही तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम जगत के परम संतोषी प्राणी माने जाओगे। प्रभु, आपकी कृपा के अतिरिक्त अन्य मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवेश्वर, प्रणाम माता। आपके दर्शन हुए और क्या देवर्षि? और यही माता कि आपके साथ साथ आपके इस भाग्यशाली पुत्र के भी दर्शन हो गए, जो भाग्य के विषय में देवगण से अधिक भाग्यशाली सिद्ध हुए हैं। हाँ नारद, उपमन्यु के रूप में पार्वती को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई है। केवल माता पार्वती को? नारायण नारायण। प्रभु, माता पार्वती जिसकी माता है उसके पिता भी तो आप ही हैं। आप दोनों को पुत्र प्राप्ति के लिए बधाई हो। तुम्हारी बधाई तो हम ग्रहण कर लेंगे नारद, किंतु तुम्हारी लीला अत्यंत कष्टकारक होती है। मेरी लीला? नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, लीलाकारी तो आप हैं। मैं कहाँ ये लीला वीला जानता हूँ। जानते ही नहीं, तुम लीलाएं करते भी हो। तुमने हमारा इंद्र रूप देखकर इंद्र को भयभीत कर दिया था। देवराज इंद्र की सभी इंद्रियां डामाडोल हो गई थी। वो सब कुछ तो अब सिमट चुका है, किंतु अब उपमन्यु को हमारे पुत्र के रूप में देखकर तुम कहीं कार्तिकेय और गणेश को भ्रमित मत कर देना। नारायण नारायण। कहाँ देवराज इंद्र और कहाँ आप दोनों में धरती आकाश जितना अंतर है, तो मेरे आचरण में भी आप दोनों के प्रति अंतर अवश्य होगा। प्रभु, मेरा विचार है अब आपसे आज्ञा लेनी चाहिए। हम भी साथ चलेंगे नारद। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है उपमन्यु। हमें क्षमा कर दो बहन। मैंने तुम्हें कभी भी कष्ट देना नहीं चाहा, फिर भी मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मुझे क्षमा कर दो बहन। नहीं भाई, सारा दोष तो मेरा है। अपराधिनी तो मैं हूँ। तुम दोनों को मैंने बहुत दुख दिए हैं। अपने पिता की संपत्ति पर गर्व करके आप सब लोगों का मैंने अपमान किया। मुझे क्षमा कर दो देविका बहन, मुझे क्षमा कर दो। मामा जी और मामी जी, आप दोनों व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, वह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। वे मेरी परीक्षा ले रहे थे। वे अप्रत्यक्ष परीक्षक थे और आप प्रत्यक्ष। परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब आप अपने आप को दोषी न माने। सब प्रसन्न हैं। आप भी प्रसन्न रहिए। मेरी तो भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि आपको भी वही सुख संपत्ति प्राप्त हो जो आपको कभी सुलभ नहीं हुई। अरे क्या?
राजा रानी बन गए और अपना बेटा राजकुमार। ये तो अपने प्रिय उपमन्यु की वाणी का ही चमत्कार है। बहन देविका, उपमन्यु के कारण हमें दूर से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन भी हुए और ये वैभव भी। हमारे लिए सुख वैभव की इच्छा कर हमें सब कुछ प्रदान करने वाला स्वयं इस साधु वेश में क्यों? इसलिए मामी, अब मैं और माँ आश्रम बनाकर भगवान शिव की आज्ञानुसार ब्रह्म विद्या का प्रचार करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।